बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे। और नया दिन है, नई शुरुआत है, तो दिन के शुरुआत से ही हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए उन तमाम ब्लेसिंग्स का जो हमारे साथ हैं, जिनको हम कंसिडर नहीं करते, सोचते नहीं हैं, यूज़ टू हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरे या आपके जैसी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ढेर सारा शुक्र बजा लाइए और उससे क्या होगा, हमारी इंशाल्लाह ताला कुदरत का असूल यही है कि जब आप शुक्र करते हैं तो आपकी नेमतों में इजाफ़ा होता है। और हमारी ख्वाहिश है कि जो भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं वो आपके दस्तरख़्वान की ज़ीनत बने। ज़रूर उनको शेयर करें। कुछ नया बनाते हैं, कुछ मौसम का नया फल लेकर आते हैं, पड़ोसियों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि आपके दस्तरख़्वान पे फैमिली से हट के भी कोई एक बंदा ज़रूर हो, या भिजवा दें कुछ। कभी सिंधी बिरयानी आपने बनाई है, कभी मुर्ग़ छोले आपने बनाए हैं, जो आज का हमारा मेन्यू भी है। आज हम सिंधी बिरयानी बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम बनाएंगे मुर्ग़ छोले या मुर्ग़ चने आप उसको कह सकते हैं। आज हमारे साथ हैं मेहरान फूड्स, जिनकी ढेर सारी वैरायटी है, जिनका हम बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे, जिसका हम धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला हम यूज़ करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि इनके मसाले हैं, बल्कि इनके डेज़र्ट मिक्स भी हैं, जिसमें शाही टुकड़ा मिक्स भी है, इनके अचार हैं, इनके सॉसेस हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्ती सवैयाँ हैं, MSG से पाक हैं इनके मसाले, और एडिशनल जो आर्टिफिशियल फूड कलर दिया जाता है उससे पाक हैं। यही वजह है कि इनके मसाले बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं, बहुत टाइम तक फ्रेश और ज़बरदस्त से रहते हैं। और इसके अलावा आप 20 रुपीज़ की सेविंग कर सकते हैं अगर आप इनके रेसिपी मिक्स लेते हैं, तो उसमें आपको कुछ भी मसाले का साशे इन्होंने दिया हुआ है और आप उसको एंजॉय करें। इस तरह का कुछ भी अगर हमें मिलता है, एक एडिशनल कोई चीज़, हम सब बहुत खुशी महसूस करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, और चलते हैं हम अपने काउंटर पर भी, और साथ ही जो ड्यू ड्रॉप के हमारे अज्जा हैं उनको भी देखते चलें। ऑलिव पोमिस ऑयल है जो कि डिफरेंट बॉटल्स में दस्तयाब है, 4 लीटर का टिन भी है, और आपको मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, रॉ लेना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। और फिर ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जिसको आप कुकिंग में यूज़ करेंगे। लुई टोमेटो पेस्ट है, इनके ऑलिव्स हैं, ढेर सारी रेसिपीज़ में हमने यूज़ किए हैं। पिकल्स की तो क्या ही बात है, स्लाइस में भी हैं, होल हैं, मिक्स पिकल हैं, और इसके अलावा इनके बैम्बू शूट्स हैं, इनके मटर हैं, बेक बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, इनके चने हैं। आज हम इनके चनों के साथ बनाएंगे मुर्ग़ चने, और किडनी बीन्स हैं, और मेरे फेवरेट जो टॉपिंग और पाई फिलिंग है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इसके साथ इनका पीनट बटर है, क्रीमी पीनट बटर है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमारे पास मेहरान के कलर्स भी बड़े खूबसूरत से हैं। इनके टमरिंड एंड डेट सॉस है, टोमेटो केचप है, बारबेक्यू सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, इनके स्पाइसेस हैं, थाइम है, ओरिगानो है। आजकल हम पिज़्ज़ा भी घर में बना रहे हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं, तो ये तमाम हर्ब्स यूज़ की जाती हैं। मैंगो पिकल है, और इनके बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हैं। टिक्का बोटी मसाला, बॉम्बे बिरयानी, अचार गोश्त, और चिकन ब्रोस्ट, शाही टुकड़ा मिक्स, सवैयाँ, कोरमा मसाला, जितनी भी हमारे ये देसी खाने हैं उनके मसाले हमारे पास मौजूद हैं, जिसको आप बेझिझक यूज़ करें। आपको कोई मसालों को गैदर करने की ज़रूरत नहीं है और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मुर्ग़ छोले की तरफ। इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि चिकन हमारी अच्छी सी गल भी जाए। इसमें हमें चाहिए चिकन, इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के चिकपीस, और हमने इसमें ऐड कर देना है, इसको हम पकाएंगे पोमिस ऑयल में, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। स्लाइस हमें चाहिए सुर्ख ज़ीरा इसमें जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा गरम मसाला भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें मेहरान का चिकन पाउडर ऐड करेंगे, अजवाइन, हल्दी, और गार्निश करेंगे इसको लेमन के साथ। अदरक और हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो क्या करते हैं, एक अदद हमने यहाँ से ले लेनी है वोक। इसमें हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, और क्योंकि प्याज हमारे पास सुर्ख है, वरना आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। 2 अदद
दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। और मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर पता नहीं चलेगा, रमज़ान आ जाएगा, दिन बहुत जल्दी गुजरते हैं, कहने को तो अभी 1 महीना है। प्याज को ज़रूर गोल्डन ब्राउन करके रख लीजिएगा रमज़ान के लिए। दिन भी गर्म होंगे यकीनन, और इसके अलावा जो है वो रमज़ानों में हमारा किचन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अच्छा है कि अगर आप प्याज को गोल्डन करके रखेंगे तो आपके खाने बहुत जल्दी पक जाएंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ऑयल गर्म होना भी शुरू होगा। ज़ीरा, हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इन चीज़ों को जब हम थोड़ा सा भून लेंगे, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा, तो हमने इसमें चिकन ऐड करके थोड़ा सा मैं इसको ढक के पकाऊंगी। चिकन का अपना पानी भी होगा, उसमें हम चिकन को थोड़ा सा गलाना शुरू करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग मसाले हैं उसको हमने पानी में भिगो देना है ताकि वो थोड़े से फूल भी जाएं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पकने के लिए रख देंगे चिकन को। लास्ट में हमने चने ऐड कर देने। ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होता है तो मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट और इसमें शामिल कर देंगे मेहरान लहसुन और अदरक का पेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा है और अक्सर हमें सुस्ती भी हो रही होती है, और छीलने और तमाम चीज़ों में अगर हम बाज़ार से छिली हुई लेते हैं तो भी हम बड़े डाउटफुल होते हैं, पता नहीं क्या लगाया गया है, छीली गई है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये इन्होंने लहसुन और अदरक जो दोनों जो हैं वो पीस के बॉटल में बंद कर लिए हैं, तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा इजी है। अगर वर्किंग वुमेन है, बहुत ज़्यादा किचन को टाइम नहीं दे पाती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी टाइम को मैनेज करते हैं। और जैसे अक्सर सवाल भी किया जा रहा होता है, खाना इतनी जल्दी कैसे बन जाता है। लहसुन अदरक आपका रेडी है, प्याज आपकी रेडी है, टमाटर का अगर आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर खाने बहुत जल्दी बन जाते हैं। कड़कड़ाना शुरू हो चुका है यहाँ पे ज़ीरा, तो ऐसा करते हैं कि ऐड कर देते हैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। छोटी वाली हरी मिर्चें ले लीजिए क्योंकि हम सभी बहुत स्पाइसी सा पसंद करते हैं। लहसुन अदरक का थोड़ा सा कच्चापन दूर होगा तो इसमें चिकन ऐड करके हम इसको ढक देंगे ताकि चिकन थोड़ी सी गल जाए। और मसालों को हमने पानी में भिगो देना है, अच्छे से फूल जाएंगे, वो ऐड करेंगे, इसको हम भून लेंगे। हम इसमें किसी किस्म का कोई टमाटर या दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए पकने देते हैं। और इस बोल में मैं क्या करती हूँ, कुछ मसाले भी मिक्स कर लेती हूँ ताकि हम उसको भिगो दें। तो 1 अदद टीस्पून और टेबल स्पून हम ले लेते हैं, ये हम यहाँ पे रख देते हैं वापस। मेहरान का लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए अब हमने जो मसाले इसमें मिक्स करने हैं उसमें है नमक, पिसा धनिया, चिकन पाउडर, अजवाइन और हल्दी। ये आ गया इसमें अजवाइन। चिकन पाउडर हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये चिकन और इसको अब मैं कर देती हूँ कवर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। तो ये मैंने ले लिया मेहरान का धनिया पाउडर, इसको हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दिया। साथ ही हमने ले लेना है लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। तो मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे। हरी मिर्चें भी हमने शामिल की हैं पीस के। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम कैन के यूज़ करने जा रहे हैं चने, तो थोड़ा सा कम रखिएगा सॉल्ट। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है हल्दी पाउडर। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और जब चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाएगा तो हम ये भीगे हुए जो हमारे मसाले हैं ये हम चिकन में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। फिर हमने उसमें चने भी शामिल कर देने हैं। और अगर आप फ्रेश चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब हम चनों को बॉईल करते हैं और उसका जो पानी होता है वो भी आप इस ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आप चना पुलाव बना रहे हैं तो फिर मत यूज़ करें, चावलों में अच्छा नहीं जाता, लेकिन ग्रेवी में वो गाढ़ा गाढ़ा पानी बहुत अच्छा जाता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, चने निकाल के ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्टर करती हूँ, वापस आएंगे आपके सामने, मैं इसमें मसाले ही ऐड करूँगी, चिकन को पकने के लिए रखेंगे और आ जाएंगे हम सिंधी बिरयानी की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि मेहरान का लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और हमने इसमें शामिल किया ज़ीरा, ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया और इसके साथ ही हमने चिकन को ऐड कर दिया। और अब ब्रेक के दौरान क्या हुआ कि चिकन का जो अपना पानी है वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये पिसे हुए मसाले जिनको हमने पानी में भिगो के रख दिया था। इसमें था हमारे पास मेहरान धनिया पाउडर, मेहरान लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, नमक शामिल किया अपने टेस्ट के मुताबिक, चिकन पाउडर ऐड किया और साथ ही हमने शामिल किया अजवाइन, ये हमने शामिल कर दिया। और इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज और इसको अब हमने कवर करके पकाना है। इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने। चिकन के साथ पकते रहें, थोड़े से अगर सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो वो अच्छे ही लगेंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी भी ऐड कर देते हैं और साथ ही ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। मैं इसमें 2 टिन ऐड कर रही हूँ उसके, और इसको पकने के लिए रख देते हैं। अज्जा आपको नोट करवाते चलें कि जो हम सिंधी बिरयानी बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए होगी चिकन। वैसे आप इसको गोश्त में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे तैयार कीजिए। चलें ये हो गया। और अगर हम बात करें सिंध की, वैसे तो हम सिंध में ही रह रहे हैं, लेकिन जो सिंधी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर चिकन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो भी देसी चिकन, या फिर फ़िश का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। गोश्त थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं। तो आप सिंधी देसी चिकन में बनाना चाहते हैं, देसी चिकन में बनाएं। और वहाँ पर बिरयानी भी इस तरह नहीं बनाई जाती जैसे कि फ़ेमस हो गई है सिंधी बिरयानी, पुलाव के अंदाज़ में बनाई जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आलू लाजमी तौर पर ऐड किए जाते हैं। तो फिर हम भी सिंधी बिरयानी में आलू यूज़ कर रहे हैं, टमाटर ढेर सारे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चटपटी सी बने। और उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मेहरान का बिरयानी मसाला, वो हम शामिल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, नमक है, हल्दी है, पिसी लाल मिर्च मेहरान फूड की ऐड करेंगे, पिसा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, साबित गरम मसाला, आलू बुखारे, मेहरान का अदरक लहसुन का पेस्ट, खाने का रंग, पुदीना और हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन, ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने टमाटरों को पका लेना। उसके लिए मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ। 4 से 5 आपने टमाटर ले लेने हैं, या तकरीबन 1.5 पाव। अगर हाफ़ केजी चिकन है, हाफ़ केजी राइस हैं तो 1.5 पाव आप इसमें टमाटर ले लीजिए। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, आधा कप, और इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप टमाटर। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। चॉप टमाटर शामिल करेंगे और इतना पकाएंगे कि अच्छे से वो जो टमाटर हैं वो मैशी हो जाएं। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, नमक ऐड करेंगे और आलू, लाल मिर्च, खाने का रंग, ताकि आलू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग से और मज़ेदार से हो जाएं। इसमें हमने शामिल कर दिए ये टमाटर। थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं और आलूओं को यहाँ हमने हाफ़ डन कर लिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी ये गल जाएं। आलूओं को साथ ही बनाइएगा चिकन के ताकि वो फ्लेवरफुल हों, मसाले वाले आलू बने। मैं इनको हाफ़ कर रही हूँ और इसके साथ ही हम
अगर आपने आलूओं को नहीं किया है हाफ डन तो आप चिकन के साथ शामिल कर दीजिए। दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही गल जाएंगी। आलू के अगर बड़े भी पीस हैं तो बोन के साथ चिकन है। हाफ एन आवर में टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं, बाकी तमाम काम करते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, मैशी हो जाएंगे, तो वापस आके हम इसमें आलू, चिकन, मेहरान के कुछ मसाले ऐड करेंगे और हमने कोरमा झटपट से बना लेना है। राइस को हम बॉईल करके रख चुके हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने मसाले भीगे हुए ऐड कर दिए थे। छोले जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें शामिल कर दिया, सुर्ख प्याज ऐड कर दी, ड्यू ड्रॉप के चने शामिल कर दिए और हमने उसको पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पर। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे और गार्निशिंग के लिए लेमन, अदरक और हरी मिर्चें। तो वो तो हमारा पक रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं सिंधी बिरयानी की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले टमाटरों को भून लिया है। ब्रेक से पहले मैंने ऐड किए थे तो वो अच्छे से मैशी भी हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिकन और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। आलू मेरे पास हाफ डन है तो हम चिकन को हल्का सा हाफ डन करेंगे, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। बड़े साइज़ के हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, चिकन के साथ शामिल कर दीजिए ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्ती गल जाएँ। चलें अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बोटी कट ले लीजिएगा चिकन का, ये शामिल करते हैं। साथ ही जो हमारे मसाले हैं वो शामिल कर देते हैं। दही ऐड करेंगे, आंच को कर देते हैं स्लो और शुरू करते हैं इसमें मसाले ऐड करना। साबित गरम मसाला जिसमें तेज़पत्ता, थोड़ी सी आपने दालचीनी स्टिक्स, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। सुर्ख प्याज, जो कि आप सबसे पहला स्टेप होगा, प्याज को सुर्ख करेंगे, मेरे पास मौजूद थी, तो ये आपने इसमें ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मेहरान फूड्स के मसाले। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून या फिर आपने ऐड कर देना है 2 टीस्पून भर के, ये चला गया मेहरान लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मेहरान बिरयानी मसाला। इनके जितने भी रेसिपी मिक्स हैं उसमें आपको 20 रुपीज़ की सेविंग है। जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है फ्राई कढ़ाई गोश्त मसाले का एक साशे है जो कि एडिशनल है इसमें, इसको भी आप इंजॉय करें। हम इसमें से ले लेते हैं बिरयानी का मसाला और ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। दो टेबल स्पून भर के हम ऐड करेंगे ये बिरयानी मसाला। मेहरान का सिंधी बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने बिरयानी मसाला और एडिशनल हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1-1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। और फिर हमने क्या करना है, कोरमे को इतनी देर पकाना है कि जो चिकन है वो अच्छी सी ज़बरदस्ती गल नहीं जाती। ये चला गया इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, मेहरान का रेड चिली पाउडर और साथ ही हम ऐड कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। इनके मसाले MSG से पाक हैं, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। साथ ही ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून। चावलों को हमने बॉईल किया नमक के साथ। अरीशा भी हैं मुल्तान से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अरीशा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? हाँ जी फर्स्ट टाइम लगी है कॉल मेरी। मैं ट्राई करती रहती थी लेकिन कॉल कभी लगती नहीं है। चलें अरीशा, वेलकम करते हैं आपको, क्या कहेंगी? आपकी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ मैं, बहुत अच्छी बनती हैं। जी और काफ़ी यूनिक रेसिपीज लेकर आती हैं।
कल आपने एक रेसिपी बनाई थी चिकन हांडी, वो मैंने रात में ट्राई की, तो काफ़ी मज़े की बनी थी। मैंने कहा इसीलिए मैंने कॉल ट्राई किया, शुक्र है कॉल लग गई आज। चले ज़बरदस्त। आपने हांडी ट्राई की और आपकी वाह वाह हो गई नहीं? जी वाकई वाकई ऐसे ही हुआ है। घर में बहुत तारीफें हुई हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है कि बहुत अच्छी बनी है, रेस्टोरेंट की तरह लग रही है, इस तरह से। कुकिंग आप शौक से करती हैं, आपकी बातों से लग रहा है। हाँ मैं कर लेती हूँ, आप लोगों को देख देख के शौक पैदा हुआ है। आपकी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं, कुछ फिर अपनी तरफ से भी बना लेते हैं। तो अरीशा क्या करती हैं आप? वैसे पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, घर में रहती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ जी, BS इंग्लिश, BS यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। ठीक है, फिर भी आप टाइम निकाल लेती हैं कुकिंग का? शौक है ना, तो वो निकाल लेती हूँ किसी न किसी तरह से। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइशें वैसे आप सारी ही पूरी कर देती हैं। आप स्टेक बना सकती हैं, स्टेक जो हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में फुल साइड लाइन के साथ जो हम ऑर्डर करते हैं। चलें ठीक है, हम आपको स्टेक बनाना ज़रूर सिखाएंगे। और इजी है, आसान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती कुकिंग में। कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो आप बड़ा ज़बरदस्त सा स्टेक बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ में हमने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं, दही शामिल कर दिया है। हम इसको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि चिकन को गलाना बाकी है। इसके बाद जब तक ये पक रही है, हम दम के तमाम अज्जा जो हैं उनको गैदर कर लेते हैं एक प्लेट में। और उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूंगी और आलू के ऊपर थोड़ा सा हम जर्दे का रंग ऐड कर देंगे ताकि वो ज़बरदस्त से टेम्पटिंग से कलर के हो जाएं। और इसमें हम अभी शामिल कर देते हैं ये आलू बुखारे, ताकि जब इसमें ये पकेंगे तो अच्छी सी इनकी खटास भी आ जाएगी। ये हमने इसमें ऐड कर दी और अब हमने इसको पकाना है। जब चिकन अध गली हो जाएगी तो हम इसको भून लेंगे और फिर हम इसकी लगा देंगे तह। यहाँ पर भी चेक करते चलें कि पानी की मिकदार कितनी है। हमने इसको आराम से पकने देना है, ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी गाढ़ी सी हो जाएगी। चने भी हमने ऐड कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा गले हुए चने अच्छे लगते हैं। अगर हम मुर्ख चने की बात करें तो गले हुए चने अच्छे लगेंगे। हमने चने भी ऐड कर दिए हैं, चनों का फ्लेवर चिकन में, चिकन का फ्लेवर चनों में ज़बरदस्त सा आ जाएगा। अच्छा, दम के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो हरा मसाला है, वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा लेमन के हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, हरी मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे और हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू, वो शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको मेहरान का जो मैंगो पिकल है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ लोग अचार खाना पसंद करते हैं बिरयानी के साथ। और इसके अलावा अगर आप पास्ता बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं तो इनके सॉसेस बड़े ज़बरदस्त से हैं। और इनकी जो टमारिंड की एक चटनी है बड़ी ज़बरदस्त सी, खट्टी मीठी होगी यकीनन क्योंकि उसमें खजूर है, उसमें इमली है। आप उसको पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका बहुत ही ज़बरदस्त टोमेटो केचप है, बारबेक्यू सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, वो भी आप सर्व कर सकते हैं। और कुकिंग में भी इनफैक्ट उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप कुछ ग्रीन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। वैसे बिरयानी के लिए कहते हैं ना कि आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप बिरयानी नहीं हैं। तो बिरयानी एक ऐसी डिश या रेसिपी है जो ऑलमोस्ट सबको बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मेन्यू में ऐड कर देते हैं तो फिर आपको ये यकीन होता है कि हाँ, जितने भी लोगों को अगर मैं बुला रही हूँ तो एटलीस्ट अगर उनको और कुछ अच्छा लगे या नहीं, लेकिन बिरयानी देखकर सब ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो ये बड़ी टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी हम आज तैयार करने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी, बहुत ही चटपटी सी, जिसमें हमने टमाटर ऐड किए और जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो हमने चिकन, तमाम मसाले, गरम मसाला और दही, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे चलें, हरी मिर्चें हैं वो ले लेते हैं 6 से 8। अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं खाना पसंद करते, सिर्फ खुशबू के लिए शामिल करें तो 5 से 6 हम यहाँ पर ले लेते हैं हरी मिर्चें। यहाँ पे जो आलू हैं इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी जर्दे का रंग, छिड़क देना है हमने ताकि जब हम इसको चिकन में ऐड करें तो आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे से कलर के हो जाएंगे। सबसे पहले हम नज़रों से चीज़ों को, फूड को देख रहे होते हैं ना, हमें टेम्पटिंग सा लगता है, फिर हमारा दिल करता है हम इसको ज़रूर खाएं। तो चलिए, एक अदद लेमन है, इसके हम स्लाइसेस कर लेते हैं।
थोड़े से धनिए पुदीने के पत्ते हैं, इनको हमने अलग कर लेना है ताकि जैसे ही ये चिकन हो जाए हम झटपट से इसको लगा दें। दम पे एक बंच आपने ले लेना है हरे धनिए का। इसकी जो बारीक वाली डंडियां हैं वो हम दम में ऐड करेंगे, पुदीने के पत्ते हम दम में ऐड करेंगे और सिर्फ चंद पत्ते जो हैं वो हमने हरे धनिए के लास्ट में भी ऐड कर देने ताकि उसकी एक फ्रेशनेस जो है वो भी हमारी बिरयानी में आ जाए। तो चलें, सबसे पहले इसका ये जो बारीक वाला पार्ट है इसको मैं अलग कर देती हूँ और इसको कर लेते हैं बारीक चॉप। अच्छा सा वॉश कर लें। हरा धनिया है या कोई भी पत्तों वाली सब्ज़ी है उसको पहले आपने भिगो देना है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद आप उसको नथाड़ लीजिए। पुदीने के पत्ते अलग कर लेंगे, उसकी ख़ास कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हमने पत्ते अलग करने। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं दम की चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, वापस आते हैं। बिरयानी को दम लगाना है, सिंधी बिरयानी बनने जा रही है, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो मुर्ग चने हैं इनकी आंच को मैं बंद कर रही हूँ। एक अदद बड़ा सा पॉट ले लेते हैं ताकि ये जो हमारी सिंधी बिरयानी है इसको हम दम लगा दें। तो चलें जी, ये आ गया हमारा पॉट। थोड़ा सा इसको हल्का सा कर लेते हैं ग्रीस। हरा मसाला ऐड करेंगे। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए थे ब्रेक में ताकि थोड़े से वो भी चिकन के साथ अच्छे से गल जाएं। चिकन को भून लेने के बाद, वैसे तो हमने उसको स्टार्टिंग में भी भूना है, लेकिन मसाले के साथ भी आप भून लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें ताकि जब आप तह लगाएं तो मसालेदार से चावल बन जाएं। थोड़ा सा इतना ऑयल ज़रूर ऐड करें कि आपका पैन जो है वो अच्छा सा ग्रीस हो जाए। ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हमने इसमें शामिल किया। ले लेते हैं राइस। आधी मिकदार शामिल कर देते हैं चावलों की। जिनको हमने एक कनी बॉईल करके रख लिया था, और अगर आपको लगता है चावल खिले खिले नहीं रहते हैं, थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए, तो चावल जो हैं वो आपके ज़बरदस्त से हो जाएंगे। हमेशा खुले हुए पैन में पकाएं। चलिए, हमने ऐड कर दी इसमें राइस। दम को आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से उसमें स्टीम अच्छी सी बननी शुरू हो जाए। उसके बाद आपने उसको टाइम नोटिस करना है कि 10 मिनट 15 मिनट मिनिमम आपने 10 मिनट तक दम लगा देना है। अगर आपकी चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट गल जाएगी। टोटल आधे घंटे में चिकन आपकी अच्छी सी गल जाती है। आलूओं को तो हमने पहले ही थोड़ा सा गला लिया था। हल्का सा इसको मैं भून रही हूँ और जितने भी दम के जो हमारे अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये आ गया पुदीना, पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है धनिया, ये शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, कट लगा दिया है मैंने हरी मिर्चों को, ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। स्लाइस किया हुआ इसमें ऐड कर देते हैं लेमन। थोड़ी सी इसमें जाएगी सुर्ख प्याज, फूड कलर, ये चली गई प्याज। अब ये जो हमने कोरमा तैयार किया है ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। ऊपर ऐड कर देते हैं राइस की तह, थोड़ा सा फूड कलर, दैट्स इट। 10 से 15 मिनट तक आप इसको दम लगा दीजिए। मज़ेदार सी चटपटी सी सिंधी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। थोड़े से राइस ही हमने ऊपर से शामिल कर देते हैं, दम लगाते हैं। और मैं यहाँ पर सर्विंग के लिए निकाल लेती हूँ मुर्ग चने।
नान के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, नान के साथ आप इनको सर्व कर दें। पराठों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बाज़ लोग नाश्ते में भी लेना पसंद करते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पे फूड कलर। सही हमने स्प्रिंकल कर देना है और इसको करते हैं कवर। थोड़ी सी देर के लिए इसकी आंच को भी तेज़ कर देते हैं ताकि एटलीस्ट इसकी स्टीम जो है वो बन जाए। तो फिर उसके बाद हमने इसकी आंच को स्लो कर देना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेते हैं, अदरक कुछ हमें चाहिए जूलियन में, ताकि हम अपने मुर्ग चने सर्व कर दें। अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ तैयार हुए। तो एक अदद हमने ले ली हरी मिर्च, इसको स्लाइस कर लेते हैं। बनाने में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको अच्छा सा गार्निश भी कर लीजिए। और ले ली हमने यहाँ से अदरक। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से आपने देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। मैं मुर्ग चने सर्व करती हूँ और यहाँ पर जो सिंधी बिरयानी है उसको हम दम लगा रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मुर्ग छोले अज्जा चिकन 500 ग्राम, उबले सफ़ेद चने 1.5 कप, सफ़ेद चनों का पानी 1 कप, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक, नींबू, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वो गोल्डन हो जाए। फिर इसमें ज़ीरा, हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। अब इसमें चिकन शामिल कर दें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला के अलावा तमाम मसाले 1 कप पानी में मिक्स करके चिकन में डाल दें। जब चिकन गल जाए और ग्रेवी पक जाए तो उसमें उबले चने और सफ़ेद चनों का पानी डालकर पकाएं। साथ ही पिसा गर्म मसाला भी शामिल कर दें। आखिर में अदरक, हरी मिर्च और नींबू डाल के सर्व करें। सिंधी बिरयानी अज्जा चिकन आधा किलो, फ्राइड प्याज आधा कप, दही आधा कप, उबले आलू 4 अदद बड़े, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, टमाटर 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 12 अदद, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, आलू बुखारे 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, खाने का रंग आधा चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, स्लाइस नींबू 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, उबले चावल आधा किलो, घी आधा कप। तरकीब: चावलों को पहले उबाल लें, उसके बाद गर्म घी में टमाटर शामिल करके पकाएं। फिर इसमें आलू, नमक, लाल मिर्च और खाने का रंग डाल के फ्राई करें। अब इसमें चिकन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गर्म मसाला शामिल करके पकाएं। फिर इसमें बिरयानी मसाला, पिसा धनिया और हल्दी डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। दम के लिए पैन में पहले आधे चावल डालें, फिर आलू, हरी मिर्चें, नींबू, फ्राइड प्याज, आलू बुखारे, चिकन का कोरमा और बाकी चावल शामिल कर दें। फिर खाने का रंग मिला के 15 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया, पुदीना और फ्राइड प्याज डाल के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये आ गए हमारे मुर्ग चने। इनको लेकर चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अब निकाल लेते हैं सिंधी बिरयानी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप प्लेटर में निकालें, सर्व करें। चले मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसको देते हैं एक अच्छा सा मिक्स। बहुत ही मसालेदार, वो तमाम लोग जिनको बिरयानी बहुत मसालेदार पसंद है। वैसे पर्सनली मुझे हद से ज़्यादा मसालेदार बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो तमाम लोग जिनको बहुत मसालेदार बिरयानी पसंद है और स्पेशली सिंधी बिरयानी के हवाले से एक होता है कि बहुत ही मसालेदार बिरयानी होगी, तो आज की जो बिरयानी है वो बहुत ही मसालेदार सी है। आप ट्राई कीजिएगा,
और बताइएगा जनाब कि आपके जो मयार है एक मसाले वाली बिरयानी तो उस पर पूरी उतरी या नहीं। मेहरान फूड्स के साथ हमने इसको तैयार किया, बनाया। मेहरान का हमने इसमें बिरयानी का मसाला ऐड किया और हमने इसमें मेहरान के जो पिसे हुए मसाले हैं उसका भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। अनाउंस भी करते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं कि आज क्या बनने जा रहा है जनाब तड़का में। पहले इसको निकाल लेते हैं और मैं चाह रही हूँ कि आज हम मेहरान का जो अचार है वो भी बिरयानी के साथ सर्व कर देते हैं। इसकी साइड्स कर देते हैं क्लीन। बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप हमारे पेज से भी रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। किसी वजह से अगर रह जाती है, नहीं देख पाते हैं, पेज पे रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, उसको अपने पास आप सेव कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पे पुदीना। चलिए, अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। स्पाइसी फ्राइड चिकन बनने जा रही है। मसाला फ्राइड सैंडविचेस विद राइस फ्राइज, और इसके साथ ही बनेगा स्ट्रॉबेरी शेक। तो बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। और मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी सी बिरयानी जो है वो यहाँ पर निकाली जाए और इसको हम सर्व करें मेहरान के इस अचार के साथ। तो चलें, थोड़ा सा हम इस पे ऐड कर देते हैं पुदीना। साइड्स थोड़ी सी क्लीन करते हैं, इस पर ऐड करते हैं बहुत ही चटपटी सी बिरयानी और उसके साथ ये हमारा पिकल। बहुत सारे लोग बिरयानी के साथ अचार खाते हैं। हैदराबादी लोग बिरयानी के साथ भगारे बैंगन खाना पसंद करते हैं। बिरयानी के साथ शामी कबाब बहुत पसंद किया जाता है। कुछ लोग सिर्फ रायता चाहते हैं और कुछ मेरी तरह के लोग हैं जिनको रायता भी नहीं पसंद है, सिर्फ सैलेड चाहते हैं। जैसे आपकी फैमिली को पसंद है वैसे बिरयानी को सर्व कर दीजिए। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल एक मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।